+1 student, now we start the joint Hindu family business. आज हम सीखेंगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है। जब किसी भी व्यापार को एक ही फैमिली के मेंबर इकट्ठे मिलकर ड्राइव करते हैं, उससे हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। जितने भी घर में मेंबर हैं वो सारे उसको ड्राइव करेंगे। उस पर कंट्रोल किसका होगा? जो घर में सबसे बड़ा व्यक्ति होगा उसको हम घर का मुखिया कहते हैं, घर का कर्ता कहते हैं। उसके अंडर हमारा सारा बिजनेस चलता है और सारी की सारी फैमिली अपने खर्चों को उसी में से चलाती है। सारे के सारे प्रॉफिट्स उसी फैमिली के होते हैं, लॉस भी उसी फैमिली के होते हैं, सारे के सारे डिसीजन मुखिया के होते हैं और जो मेंबर्स होते हैं वो किसी भी तरह से अपने मुखिया को अपोज नहीं कर सकते। उससे हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। It refers to that business organization under which all the members of family carry a business under the control of मुखिया और कर्ता of the family। हमारी फैमिली में सबसे बड़ा व्यक्ति हमारे दादाजी हैं, हमारे पापा हैं, हमारे ताऊजी हैं। जो भी व्यक्ति सबसे ऊपर होता है वो व्यक्ति उसको ड्राइव करता है। एक फिल्म आपने देखी होगी बुलंदी, जो फिल्म बार बार टीवी पे आपको देखने को मिलती है, रजनीकांत और अनिल कपूर की फिल्म है। उस फिल्म को आप देखेंगे तो पहले उनका जो मुखिया होता है वो होता है रजनीकांत। जैसे ही उसकी डेथ हो जाती है तो उनके परिवार में जो सबसे सीनियर व्यक्ति होता है वो होता है अनिल कपूर। वो उसको ड्राइव करता है। उसकी डेथ हो जाती है तो तुरंत जो छोटा बेटा होता है वो उस बिजनेस को ड्राइव करता है, यूं का यूं। तो इसे हम कहते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये मैंने आपको ऐसे एग्जाम्पल लेकर बताया। ऐसे ही हमारी फैमिलीज में चलते हैं कि हमारी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, दादाजी हैं, पापा हैं, उनके भाई हैं, चाचा जी हैं, उनके आगे पोते हैं, सारे मिलकर एक इकट्ठा बिजनेस करें, उसको हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। ये केवल इंडिया में है। इसके लिए कोई भी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, केवल हिंदू लॉ एप्लीकेबल होता है। जैसे पार्टनरशिप में एक्ट 1932 था, इसमें 1932 या फिर 1956 कंपनी में होता है, 2013 कंपनी में होता है, वो एप्लीकेबल नहीं होता। इसमें ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए केवल और केवल हिंदू लॉ है, उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करने पड़ते हैं। अब हमारे देश में there are two types of joint Hindu family business. There are two schools of joint Hindu family business. तो हमारे यहाँ दो तरह से ये बिजनेस ड्राइव किया जाता है और इसके नाम है मिताक्षरा और दाया भाग। अब सबसे पहले हम सीखेंगे मिताक्षरा क्या है। मिताक्षरा के अंदर जैसे ही बच्चे ने जन्म ले लिया उसी दिन से पिता की संपत्तियों पर उसका अधिकार शुरू हो जाता है। जैसे ही उसे समझ आती है, उसकी एज अंडर 18 है, फिर भी वो चाहे पिता के जीते जी संपत्तियों में से हिस्सा मांग सकता है। उसके पिता को देना पड़ेगा। अगर उसके पिता नहीं देते हैं तो वो विद द हेल्प ऑफ कोर्ट ले सकता है। तो इसमें संपत्तियों का बंटवारा पिता और
पुत्र के बीच में होता है, पिता के जीते जी होता है। ये हमारे देश में असम, बंगाल और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स को छोड़कर बाकी सारे देश में यही एप्लीकेबल होता है। इसे हम मिताक्षरा कहते हैं। इसके बाद होता है बच्चों दाया भाग। इन स्टेट्स को छोड़ दीजिए, असम, बंगाल और उड़ीसा, वहां पर मैंने छोड़ी थी। अब ये जो है दाया भाग, ये इन स्टेट्स में एप्लीकेबल होता है। यहां पर बेटा अपने पिता के जीते जी संपत्तियों में से हिस्सा नहीं मांग सकता। आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, द डिवीजन ऑफ द असेस्ट इन ब्रदर्स, नॉट फादर एंड सन। जब तक पिता जीवित रहेगा, संपत्तियों पर अधिकार उसका रहेगा। उसकी डेथ के बाद भाई अपनी संपत्तियों का बंटवारा कर सकते हैं। For example, Mr. A, he is the father and he has 3 sons, A, B, C. After the death of Mr. X, A, B and C divide the business in 3 parts. But in this system, X है और आगे उसके 3 बेटे हैं A, B, C, और A wants his share. This assessed divided in equal 4 parts, 4 भागों में बांटी जाएगी और A को उसका हिस्सा उसके पिता के जीते जी दिया जाएगा। ये है हमारा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और इसके 2 टाइप्स। दैट्स ऑल।